नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सबका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। पितृदोष क्या है? श्राद्ध कर्म क्या है? श्राद्ध विधान क्या है? श्राद्ध में क्या करे? श्राद्ध में क्या ना करे? श्राद्ध कब ना करे? श्राद्ध तर्पण का महत्व, काल अधिकारी कौन है? श्राद्ध का ज्योतिष आधार क्या है? श्राद्ध का फल क्या होता है? श्राद्ध का संक्षेप वर्णन। एक, श्रद्धया दीयते यत्र तर्च्छाद्ध परिचक्षते, अर्थात मृत पितरों की आत्मिक शांति व उनकी आत्मिक तृप्ति के लिए जो पुत्र अपने प्रिय भोज्य पदार्थ किसी विप्र आदि को श्रद्धापूर्वक भेंट करते हैं, ब्राह्मण को सेवन कराते हैं, उसी अनुष्ठान को श्राद्ध कहा जाता है। यही पितरों की तृप्ति का एकमात्र साधना मार्ग है। एक अन्य ग्रंथ काव्यायन स्मृति में भी एक जगह आया है, श्राद्ध व पितृज्य स्यात्, अर्थात पितृज्य का ही एक अन्य नाम श्रद्ध कर्म है। जीवन से संबंधित उपरोक्त कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समुचित उत्तर दे पाना सहज रूप में संभव नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में द्वंद्व भरा आचरण निभाना पड़ता है। यद्यपि इस प्रकार की प्रतिकूल घटनाओं और उन समस्याओं के सूत्र कुछ उनकी जन्म कुंडलियों में देखे जा सकते हैं, उनके ऐसे दुख दुर्भाग्य के सूत्र उनके प्रारब्ध में, उनके पूर्व जीवन से संबंधित रहते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में निर्मित हुई ग्रह स्थितियां एक तरह से उसके प्रारब्ध व पूर्व कर्मों को ही प्रकट करने का कार्य करते हैं। ऐसी समस्त घटनाओं व उनके संयोग के पीछे व्यक्ति के पूर्व जीवन के संचित कर्मों को ही जिम्मेदार माना जाता है। वैदिक जीवन में इसे ही पितृदोष या पितृश्राप के रूप में देखा गया है। जीवन से संबंधित ऐसी समस्त समस्याओं, जीवन की ऐसी परेशानियों और पीड़ाओं के लिए हमारे प्राचीन आर्षि मुनियों और ज्योतिष मर्मज्ञों ने व्यक्ति के पूर्व जीवन के संचित कर्मों, पूर्व जीवन के किसी श्राप से ग्रस्त रहने, पितृश्राप पीड़ित रहने को एक प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया है। तो श्राद्ध कर्म क्यों करे? पार्वणम चेति विषयम गोष्ठया शुद्धयर्थमष्टमम कर्मागम नवम प्रोक्तम दैविकम दशम स्मृतम यात्रास्त्रिकादशम प्रोक्तम पुष्टैर्थ द्वादशम स्मृतम। इन श्राद्धों को नित्य श्राद्ध, तर्पण और पंच महायज्ञ आदि के रूप में प्रतिदिन ही पितर शांति के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। नैमित्तिक श्राद्ध को एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहा गया है। मृत्यु के बाद एक मृतक के लिए यही श्राद्ध संपन्न किया जाता है। यह श्राद्ध किसी व्यक्ति के निमित्त ही संपन्न होता है। प्रतिवर्ष मृत्यु तिथि पर भी एकोदिष्ट श्राद्ध ही संपन्न किया जाता है। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग सहित सभी प्राणियों को एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है और कुछ न कुछ समय के लिए प्रेत योनि में व्यतीत करना ही पड़ता है। इसके उपरांत या तो उन मृतात्माओं को अपने कर्मों के अनुसार नरक आदि लोकों में जाकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं, या फिर कुछ समय उपरांत वह मृतात्माएं पुनः संसार में आकर पुनर्जन्म धारण कर लेती हैं। इस पुनर्जन्म या प्रेत योनि के मध्य उन प्रेतात्माओं को कुछ काल तक पित्तर योनि में भी रहता पड़ता है। अतः मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों की आत्मिक शांति व प्रेत योनि से मुक्ति के उद्देश्य से ही विविध श्राद्ध कर्म संपन्न करने पड़ते हैं। श्राद्ध का वास्तविक भावार्थ ही है प्रेत या पितर योनि को प्राप्त हुए पितृजनों की आत्मिक शांति के निमित्त जो कार्य संपन्न किए जाए व उन पितृजनों को श्रद्धापूर्वक भोज्य पदार्थ अर्पित किया जाए, वह सब श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। शास्त्रकारों ने मृत्यु बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृतक को प्रेत की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि इस अवधि तक मृतात्मा निरंतर अपने पुत्रजनों के आसपास ही भटकती रहती है। स्पिंडन श्राद्ध के बाद ही उस प्रेतात्मा का भटकना बंद होता है और वह अपने अन्य पितरों में सम्मिलित हो पाती है। 3 श्राद्ध विधान। श्राद्ध विधान हमारे शास्त्रों में 365 दिन तक चलने वाले श्राद्धों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा कुछ अनेक संप्रदायों में 96 तरह के श्राद्ध करने की परंपरा भी हजारों वर्षों तक जारी रही है। विष्णु पुराण और याज्ञवल्क्य संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में पितृपूजा अर्थात श्राद्ध कर्म पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला गया है। राजा और प्रजा
दोनों के लिए ही विभिन्न अवसरों पर श्राद्ध कर्म द्वारा अपने पितरों का प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेते रहने का विधान बताया गया है। विष्णु पुराण और याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है कि देश में कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जाए या परिवार में ही कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न किया जाने वाला हो, तो इन सभी अवसरों पर सर्वप्रथम ब्राह्मण भोजन के रूप में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म अवश्य संपन्न करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, वह शुभ एवं मांगलिक कार्य भी निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। इसके साथ ही उन शुभ कार्यों की शुभता भी सदैव बनी रहती है। उत्सव, त्योहार व मांगलिक शुभ कार्यों के समय ही नहीं, बल्कि इनके अतिरिक्त परिवार में नए शिशु के आगमन या उनके नामकरण संस्कार के अवसर पर, घर में मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न किए जाने के अवसर जैसे सभी शुभ अवसरों पर भी पितरों की स्मृति स्वरूप श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना प्रत्येक दंपत्ति का आवश्यक कर्तव्य एवं कर्म माना गया है। इससे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जिस दिन बच्चों की वर्षगांठ मनाई जाए या विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न होने जा रहा हो, घर में किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन हो, आकाश में कोई विशेष घटना दिखाई पड़े, तो भी इन सबसे पहले पितृपूजा रूप में श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना अति शुभ रहता है। इनसे पितर और प्रेत योनि को प्राप्ति हुई आत्माएं अशांत नहीं होती। इन अवसरों के अतिरिक्त भी जब रात और दिन बराबर हो, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण छोड़कर दक्षिणायन अर्थात दक्षिणायन छोड़कर उत्तरायण की ओर गति कर रहे हों, जिस दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े या फिर अंतरिक्ष में कोई विशेष घटना घटित होने वाली हो, जिस दिन सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश कर रहे हों, ऐसे सभी अवसरों पर भी सर्वप्रथम पितृ शांति के निमित्त श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना अति शुभ माना गया है। श्राद्ध कर्म करने का विधान अन्य अवसरों के लिए भी बताया गया है, जैसे जब किसी व्यक्ति को कोई बुरा स्वप्न दिखाई पड़े या स्वप्न के दौरान उसे कोई मृत व्यक्ति अथवा अपने मृत पिता माता या कोई अन्य सगा संबंधी दिखाई दे, तो भी उन्हें पितरों की आत्मिक शांति के लिए श्राद्ध कर्म संपन्न कर लेना उत्तम रहता है। श्राद्ध करने का विधान कई अन्य अवसरों के लिए भी रखा गया है, जैसे जब घर में नया अनाज भरा जाए या परिवार में नया अन्न खाना शुरू किया जाए, संक्रांति तिथि का दिन हो शुरू हो, वर्षारंभ में जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हों, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, गुरुवार, मंगलवार, रिक्ता तिथि, गज छाया, संवत्सर के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीय, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की एकादशी, माघ मास की अमावस्या, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आदि के दिन भी श्राद्ध कर्म संपन्न करने की प्राचीन परंपरा व विशेष महत्वता रही है। इन सभी अवसरों पर संपन्न किए जाने वाले श्राद्ध कर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं एवं अपने अपने महत्व माने गए हैं। ऐसे अवसरों पर काम्य श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना गया है। 4. श्राद्ध में क्या करें? दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर ससत्कार। अपने घर या अपनी कुल देवी अथवा कुल देवता के स्थान पर ब्रह्मदेव ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें सुस्वादु भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ब्रह्मदेव को वस्त्र, दक्षिणा आदि दान देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पूर्व पितृ तर्पण और पितृ श्राद्ध कर्म संपन्न करने का विधान है। इस पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पूर्व 5 अलग अलग पत्तलों के ऊपर पंचबलि निकालकर उन्हें क्रमशः गाय, कौए, कुत्ते, चींटियों और अतिथि को खिलाना चाहिए। ब्रह्म भोज में गौग्रास भी आवश्यक रूप में निकालना चाहिए। पंचबलि के बाद अग्नि में भोज्य सामग्री, सूखे आंवले, मुनक्का आदि की 3 आहुतियां प्रदान करके अग्निदेव को भोग लगाना चाहिए। इससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के अन्न को अग्निदेव ही सूक्ष्म रूप में पितरों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। श्राद्ध कर्म में एक हाथ से पिंडदान करें और आहुतियां प्रदान करें, जबकि तर्पण के समय अपने दोनों हाथों से जलांजलि बनाकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय अपना मुंह दक्षिण की तरफ रखें। कुश तथा काले तिल के साथ जल को दोनों हाथों में भरकर और आकाश की ओर ऊपर उठाकर
जलांजलि दी जानी चाहिए। यही तर्पण है। ऐसी जलांजलि कई बार प्रदान की जाती है, अर्थात अंजलि में जल भरकर उसे बार बार जल में गिराना चाहिए। पितरों का निवास आकाश तथा दिशा दक्षिण की ओर माना गया है। अतः श्राद्ध और तर्पण में पितरों के निमित्त संपूर्ण कार्य आकाश की ओर मुंह करके ही संपन्न किए जाने चाहिए। श्राद्ध कर्म केवल अपराह्न काल में ही संपन्न करने चाहिए। 5. श्राद्ध में क्या न करें। पद्म पुराण और मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध संपन्न करते समय दिखावा, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध का फल नहीं मिलता। अतः श्राद्ध कर्म सदैव पूर्ण एकांत स्थान या नदी तट पर बैठकर गुप्त रूप से ही संपन्न कराना चाहिए। श्राद्ध के दिन घर में दही नहीं बिलोना चाहिए और न ही उस दिन घर में चक्की चलानी चाहिए। श्राद्ध के दिन अपने बाल भी नहीं काटवाने चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अति पवित्र मानी गई हैं: दुहिता पुत्र, तिपकाल, दिन का 8वां भाग और काले तिल। अतः श्राद्ध के समय इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध और पितृपूजा में कुश का भी विशेष महत्व रहता है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते समय तुलसी का प्रयोग करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के निमित्त सन्मार्गी एवं सात्विक ब्राह्मण को ही अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। भोजन के समय पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पूरे पक्ष के दौरान ही अपने भोजन करने से पूर्व गौग्रास के रूप में गाय को रोटी अवश्य निकालनी चाहिए। 6. श्राद्ध कब न करें। पूर्वजों की मृत्यु के प्रथम वर्ष में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पूर्वाह्न में, शुक्ल पक्ष के दौरान, रात्रि के समय और अपने जन्मदिन के असवर पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्दशी तिथि को भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध दूसरे दिन अमावस्या तिथि को संपन्न करने का शास्त्रीय विधान है। कूर्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करके अपनी जान देता है, उसके निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि करने का विधान नहीं है। श्राद्ध में तर्पण का महत्व। श्राद्ध कर्म के समय सबसे पहले पितरों को तर्पण दिया जाए। तर्पण के निमित्त एक स्वच्छ थाली या बर्तन में थोड़ा सा स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाया जाता है। फिर उसमें थोड़े से काले तिल और जौ के दाने डाले जाते हैं। इसमें पुष्प की पंखुड़ियां भी डाली जा सकती हैं। तत्पश्चात श्राद्धकर्ता को अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाकर और दोनों अंगूठों से कुशमूल को पकड़कर पूर्वाभिमुख हो थाली के पानी से एयूएम नमः सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए देवों को जलांजलि से जल अर्पण करना चाहिए। दक्षिणामुख होकर पितरों के निमित्त उनका नाम, गोत्र लेकर क्रमशः 3-3 बार जलांजलि प्रदान करनी चाहिए। श्राद्ध तिथि के दिन अगर संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन भी संपन्न कर लेना चाहिए। अन्यथा कंडे में आग सुलाकर पितरों के निमित्त उसमें घी व लौंग युक्त बतासे जलीय भोजन के साथ आहुतियां डाल लेनी चाहिए। श्राद्ध वाले दिन 5 पत्तलों पर कौआ, कुत्ता, गाय, अतिथि देव और चींटियों के निमित्त पंचबलि भी अवश्य निकालनी चाहिए और उन्हें उनके पात्रों तक अवश्य पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन करना एवं उसे वस्त्र एवं दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मदेव को भी अपने आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर अपने यजमान को सपरिवार सहृदय होकर आशीर्वाद देना चाहिए। श्राद्ध काल धर्मशास्त्रों में जो 5 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, इन श्राद्धों को दिन के अलग अलग समय पर संपन्न करने का विधान भी रखा गया है। जैसे पूर्वार्ध के समय अन्वष्टका नामक श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। यह श्राद्ध मात्र के निमित्त संपन्न किया जाता है, जबकि पिता आदि के निमित्त किया जाने वाला एकोदिष्ट नामक श्राद्ध मध्याह्न के समय पर संपन्न करना चाहिए। प्रातः काल के समय पर आमयुदयिक नामक श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। आमयुदयिक नामक यह श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध के अंतर्गत आता है, जो पारिवारिक वृद्धि के निमित्त संपन्न किया जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं, उनके लिए श्राद्ध का समय मध्याह्न काल श्रेष्ठ है, क्योंकि मध्याह्न में सूर्य देव अपनी पूर्ण तेजस्वता पर रहते हैं। सूरज की 7 रश्मियों में श्रद्ध नामक एक रश्मि भी मानी गई है।
इस रश्मि के माध्यम से ही सूर्य देव श्राद्ध के अन्न से रस को सोखकर उसे पितरों तक पहुंचाकर उन्हें तृप्ति प्रदान कराते हैं। अतः पितरों का श्राद्ध मध्याह्न काल में करना श्रेष्ठ माना गया है।